नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं रहस्यमयी जगह की बात करने वाले हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में धारचूला में स्थित माँ पिनाकिनी देवी धाम। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो स्रोत हमारे पास है, ये इस प्राचीन शक्तिपीठ का एक अच्छा खासा विवरण देता है। हाँ, और हमारा मकसद है कि हम इस मंदिर के महत्व को समझें, इससे जुड़ी जो कहानियां हैं, मान्यताएं हैं, उनको थोड़ा खंगालें। खासकर ये देखते हुए कि ये भारत नेपाल सीमा के कितने करीब है। बिल्कुल। ये स्थान अपने आप में बहुत खास है। धारचूला में होना और वो भी सीमा के इतने पास, ये इसे सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बनाता। अच्छा। हाँ, बल्कि ये सदियों पुराने सामाजिक, शायद सांस्कृतिक रिश्तों का भी प्रतीक है, जो राजनीतिक सरहदों को आप कह सकते हैं थोड़ा धुंधला कर देते हैं। इसे एक प्राचीन शक्ति स्थल मानते हैं और यहाँ माँ पार्वती के रूप में पूजा होती है। सांस्कृतिक संगम बिंदु भी हुआ। अच्छा, इसकी उत्पत्ति की कहानी भी मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। स्रोत में दो मान्यताओं का जिक्र है ना? बिल्कुल। एक तो भगवान शिव के त्रिशूल पिनाक से जुड़ी है। हाँ, बिल्कुल। पहली मान्यता तो यही कहती है कि जब भगवान शिव ने अपने पिनाक मतलब त्रिशूल से त्रिलोकी को साधा, उसे संतुलित किया, तो उस क्रिया से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, अच्छा। उसी ऊर्जा ने इस शक्तिपीठ को जागृत किया और शायद इसीलिए नाम पिनाकिनी पड़ा, पिनाक से संबंधित शक्ति। कमाल है। मतलब नाम के पीछे भी इतनी गहरी कहानी है। ये तो सीधे सृष्टि की व्यवस्था से जुड़ गया। हाँ, और दूसरी मान्यता थोड़ी कह सकते हैं सीधी है कि देवी ने यहाँ बहुत कठिन तपस्या की थी। तपस्या? जी, और उसके बाद उन्होंने भक्तों को दर्शन दिए, लेकिन दोनों ही कथाएं देवी को शक्ति और साहस का प्रतीक बताती हैं। और हाँ, एक और खास बात जो स्रोत में लिखी है वो है मूर्ति के बारे में। ये स्वयंभू बताई जाती है। स्वयंभू, इसका ठीक ठीक मतलब क्या हुआ? मतलब इसे किसी ने बनाया नहीं? हाँ, सही पकड़ा आपने। स्वयंभू यानी जो स्वयं प्रकट हुई हो, जिसे किसी इंसान ने गढ़ा नहीं है, बनाया नहीं है। अच्छा। ऐसी मूर्तियों का हिंदू धर्म में, हिंदू परंपरा में बहुत ऊंचा स्थान माना जाता है। ये उस जगह की दिव्यता और प्राचीनता को और भी पुख्ता करता है। भक्तों के लिए तो ये गहरे विश्वास की बात हो जाती है कि यहाँ दैवीय शक्ति वो साक्षात विराजमान है। वाह, स्वयंभू मूर्ति, और वो भी इतने दुर्गम पहाड़ी इलाके में। हाँ, ये तो सचमुच असाधारण है। अच्छा, अब ये बताइए कि वहाँ पूजा पाठ और भक्तों का क्या माहौल रहता है? कुछ खास दिन होते हैं? हाँ, हर मंगलवार को तो यहाँ विशेष पूजा होती ही है, लेकिन जो असली रौनक होती है वो होती है चैत और आश्विन नवरात्र में। नवरात्रि में? जी, तब माहौल बिल्कुल देखने लायक होता है। भारत से तो आते ही हैं, नेपाल से भी। दोनों तरफ से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। नेपाल से भी? ये वाकई अनोखी बात है। सीमा पार भक्ति। हाँ, ये नज़ारा दिखाता है कि आस्था की ताकत क्या होती है। ये सीमाओं को नहीं मानती। ये दिखाता है कि ये मंदिर दोनों तरफ के समुदायों के लिए कितना अहम है। और स्थानीय लोगों का क्या? धारचूला के आसपास के गांव? अरे वहाँ तो मान्यता बहुत गहरी है। गांवों में कोई भी शुभ काम हो, शादी ब्याह, गृह प्रवेश, कुछ भी हो, लोग पहले माँ का आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। अच्छा। हाँ, और कहते हैं कि नारियल, चुनरी, सिंदूर चढ़ाना यहाँ बहुत शुभ माना जाता है। तो ये सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, ये लोगों के रोजमर्रा के जीवन, उनकी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। एक और बात मुझे काफी रोचक लगी। स्रोत में लिखा है, स्थानीय लोकगीतों में माँ को काली के रूप में भी पूजा जाता है, यह वर्णित किया गया है। हाँ, ये दिलचस्प है। जबकि आपने कहा कि वर्णन में उन्हें पार्वती का रूप बताया गया है, तो ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? पार्वती तो सौम्य मानी जाती हैं और काली उग्र। नहीं, इसे विरोधाभास नहीं कहेंगे, बल्कि ये देवी के स्वरूप की समग्रता को दिखाता है। देखिए, शास्त्रीय वर्णन उन्हें पार्वती बताता है, शिव की पत्नी, गृहस्थ रूप। हाँ। वहीं जो लोक परंपरा है, लोकगीत हैं, वो उन्हें काली के रूप में भी देखते हैं, शक्ति का प्रचंड संहारक रूप। हिंदू धर्म में अक्सर शक्ति के ये दोनों पहलू, सौम्य और उग्र, एक ही देवी में समाहित माने जाते हैं। अच्छा, तो ये एक ही देवी के दो पहलू हैं जिन्हें स्थानीय लोग अपनी तरह से समझते और पूजते हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे लोक आस्था और शास्त्रीय परंपराएं एक साथ चलती हैं, एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो माँ पिनाकिनी देवी धाम सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं है, ये गहरी आस्था का केंद्र है। शिव से जुड़ी अनोखी उत्पत्ति कथा है यहाँ, स्वयंभू मूर्ति की दिव्यता है, और सबसे बढ़कर वो सरहद के आर पार फैली भक्ति। हाँ, वो तो है ही। ये सब मिलकर इसे शक्ति और साहस का एक जीवंत प्रतीक बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा।
और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है जो आपने अभी उठाई, पार्वती और काली वाली, हाँ, कि कैसे एक स्थानीय समुदाय देवी के इन दो अलग अलग से दिखने वाले रूपों को एक साथ अपनी आस्था और संस्कृति में समेट लेता है, उन्हें एकीकृत करता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो प्राचीन शक्ति स्थल होते हैं, वहाँ दैवीय स्त्री ऊर्जा की जो जटिल और बहुरूपी प्रकृति है, उसे लोग कैसे समझते होंगे, कैसे आत्मसात करते होंगे अपनी पूजा पद्धति में, अपनी संस्कृति में। ये लोक आस्था और शास्त्रीय परंपराओं के खूबसूरत मेल का बेहतरीन उदाहरण है।